हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, आज की इस क्लास में हम साल 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह जो हुए हैं और जो मोबाइल पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं, और साथ ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं और जो अन्य राज्यों की करंट में जो योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, वो देखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो क्लास है ये स्पेशल है वीडियो री एग्जाम के लिए, जो कि आपका एग्जाम 26 और 27 जून को होने वाला है। तो ये जो प्रीवियस ईयर में जैसा भी यूपी ट्रिपल एससी ने प्रश्न पूछे हैं करंट अफेयर्स के, तो ये क्लास उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह को। तो बात करते हैं 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन कब हुआ? तो ये 6 से 7 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ, और कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये 6 से 7 अक्टूबर 2022 में। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा यानी कि 5वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई, और कब? 17 से 20 अक्टूबर 2022 को। तो आपको लगभग अक्टूबर से लेकर के मई तक का करंट अफेयर्स करना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक यानी कि COP27, तो ये कब हुई? तो ये 6 से 18 नवंबर 2022 को हुई, और कहाँ हुई? तो ये आप देखेंगे तो ये हुई है शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक, तो G20 की जो पहली शेरपा बैठक है वो कब हुई? तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को, और कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन, तो ये कब हुआ? 7 से 19 दिसंबर 2022 को, कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब हुआ? तो ये 8 से 10 जनवरी 2023 को, कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो साथियों, इसमें आपको याद रखना है जो इसकी थीम थी वो है अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, जिसको पिछली क्लास में आपको कराया भी गया है। और वहीं बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस जब सेलिब्रेट किया गया, तो इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान। इरफान ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके गोयना के राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है, गोयना के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एयरो इंडिया 2023, तो ये कहाँ आयोजित हुआ? एशिया का सबसे बड़ा, ये आपको याद रखना है, तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। अगला देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो इसका आयोजन 15 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य हुआ नाडी, फिजी में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ इसका आयोजन हुआ? फिजी में। अगला देखते हैं। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 22 से 24 फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला देखते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण वर्ष या सप्ताह होते हैं जिनको घोषित किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 19 से 25 दिसंबर तक, तो ये एक वीक है जिसको सुशासन सप्ताह के रूप में भारत में घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, सुशासन सप्ताह पूछ लिया जाएगा कब से है? 19 से 25 दिसंबर। अगला देखते हैं। 4 से 10 अक्टूबर का सप्ताह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। अगला देखते हैं। 2 से 8 अक्टूबर का सप्ताह, इसको वन्यजीव सप्ताह कहा जाता है। अगला देखते हैं। वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 का है जो ये अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और वर्ष 2024 को, तो वर्ष 2024 जो होगा वो है ओस्ट गणों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं, यह है कॉल बिफोर यू डिग, तो इसको पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो ये क्या काम करेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने हेतु, तो जो ऑप्टिकल फाइबर को जब खुदाई होती है तो उसमें खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उनको बचाने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है संगम युवा पोर्टल, तो इसको शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, और ये क्या है, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच अपनी समझ मजबूत करने हेतु, तो आपसी समझ मजबूत करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये संगम युवा पोर्टल लॉन्च किया, किसके द्वारा किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, तो आपको मंत्रालय भी याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है जलदूत, तो ये जलदूत ऐप है, ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका क्या कार्य है, देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाना, तो कुछ देश भर में जो कुएं हैं जिनको चयनित किया गया तो उनके जल स्तर का पता लगाना, तो इसका नाम है जलदूत। अगला देखते हैं ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा ये पोर्टल। अगला देखते हैं ई कुंभ पोर्टल, तो ई कुंभ पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया, और इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में, तो ये आपको याद रखना है कितनी, 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी, तो इंजीनियरिंग की किताबें होंगी 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में। अगला देखते हैं। अगला है ई अमृत ऐप, तो ई अमृत ऐप को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है परीक्षा संगम पोर्टल, तो परीक्षा संगम पोर्टल को सीबीएसई द्वारा सभी बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा तो लॉन्च किया गया है, और किस कार्य के लिए किया गया है, तो सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु। अगला देखते हैं संभव पोर्टल, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। संभव पोर्टल, तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और ये क्या करेगा, तो जन शिकायतों का तेजी से निपटान करेगा यानी कि निपटाएगा, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है ईडर पोर्टल, तो इसको सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है, तो कोई भी सड़क दुर्घटना होगी तो उसको बहुत जल्दी बता देगा ईडर पोर्टल। अगला देखते हैं। अगला है किसान मोबाइल ऐप, तो इसको आईआईटी रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये किसानों को कृषि संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है तंबाकू छोड़ो ऐप, तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये क्या कार्य करेगा, तो लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हो गए आपके प्रमुख पोर्टल और ऐप। अब देखते हैं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो इसमें यूपी की भी हैं और भी कई योजनाएं देखते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो ये यूपी में है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, और इसका क्या है, कंपटीशन में छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। दूसरी है पंचामृत योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है, और इसका क्या उद्देश्य है, इसका गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करना। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है मातृभूमि योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई मातृभूमि योजना, और इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तो जो भी लागत आई विकास कार्यों में उसमें 50% कौन देगा, तो सरकार देगी। तो इस योजना का नाम है मातृभूमि योजना, और ये उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला देखते हैं। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। इसमें क्या है, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों यानी कि जो बाल श्रमिक होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने हेतु कौन सा है, बाल श्रमिक विद्या योजना, उत्तर प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले देखते हैं। तो ये कुछ योजनाएं ये आपको याद रखना है, इनके सिर्फ नाम और कौन से स्टेट की है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम राशन आपके द्वार योजना,
तो ये मध्य प्रदेश की योजना है, सीएम राशन आपके द्वार योजना। अगला देखते हैं, अगला है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो ये मध्य प्रदेश की है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु। अगला है घर पर पोषण योजना। तो ये ओडिशा की है, घर पर पोषण योजना। इसमें क्या होता है, जो कुपोषित बच्चे और महिलाएं हैं उनके घर पर पोषण पहुंचाना। अगला है स्ट्रीट परियोजना। तो ये स्ट्रीट परियोजना ये कहाँ की है, केरल की है, पर्यटन के बारे में जानकारी देना। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु में चलाई गई प्राथमिक विद्यालयों में नाश्ता योजना, ये आपको याद रखना है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो ये उत्तराखंड की है, खिलाड़ियों से संबंधित। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो ये कहाँ की योजना है, तो ये बिहार की योजना है और ये महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। तो कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, बिहार की ये योजना है। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।